नमस्कार साथियों, बिहार में बदलाव का आज पहला चरण समाप्ति की ओर है। 121 विधानसभाओं पर मतदान पूर्ण हो रहा है। आवाज क्यों आ रही है? पता चल रहा है कि 60% के लगभग हुआ है। पहले क्यों नहीं आप लोग सेट करते? लेकिन जो आक्रोश और जो गुस्सा लोगों के चेहरे पर दिख रहा था, मशीनों पर भी वो आक्रोश और गुस्सा दिखेगा। आज ये स्थिति रही कि बिहार के कई भाजपा नेता, विधायक, उम्मीदवार, यहां तक कि उप मुख्यमंत्री खुद, उन्हें आज भारी विरोध का सामना करना पड़ा। ये आने वाले कल यानी कि 14 तारीख को क्या होने वाला है, स्पष्ट अंदेशा इससे दिख रहा है। यह पता चला कि बिहार का मतदाता पूरी तरह जाग उठा है, लेकिन यह भी पता चला कि बिहार का मतदाता तो जाग रहा है, चुनाव आयोग सो रहा है या सोने की एक्टिंग कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है। अनेक उदाहरण हमें ऐसे मिले दिन भर में, आप सब साथियों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, जहां सरेआम यह स्पष्ट हो गया कि एसआईआर नाम की एक्सरसाइज एक ढकोसला थी। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद राकेश सिन्हा, फरवरी में उनका ट्वीट आप जैसे साथियों ने निकाल के सामने रखा, जब वो दिल्ली में द्वारका में वोट डाल रहे थे, आज बेगूसराय में भी वोट डाल रहे थे। ये एसआईआर हुआ है। न केवल राकेश सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के और कई प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, कोई संतोष ओझा, ऐसे अनेक उदाहरण, 5-7 उदाहरण हैं और भी आ रहे हैं लगातार, जो दिल्ली में भी वोट दे रहे हैं, यहां भी वोट दे रहे हैं। और चुनाव आयोग बार बार एसआईआर कर करके ऐसे लोगों का नाम काटने का षड्यंत्र रच रहा है, जो उसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन, जो एनडीए का गठबंधन है, उनको वोट नहीं देते। आज भी प्रयास पूरा हुआ, दानापुर की तरफ नाव बंद कर दी गई। ऐसे अनेक उदाहरण मिले, लोगों के नाम कटे हुए। हम खुद, काफी साथी हमारे घूम रहे थे, आज जो भी मिले हमें बता रहे थे कि कई जगह लोग रुआंसे होकर पोलिंग बूथ से वापस लौट रहे थे। खैर, आपने जितनी साजिशें करनी थी कर लीजिए। भारी बहुमत से तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और इन सारी साजिशों पर पानी फेरने हम जा रहे हैं। जो विरोध का सामना विजय सिन्हा को करना पड़ा और इनके उम्मीदवारों को करना पड़ा, उम्मीद है कि दिल्ली में जो साहब बैठते हैं वो भी देख रहे होंगे कि ये दरअसल ये हो रहा है। ये इनके खिलाफ आप कितने ही अरबों करोड़ों खर्च करके अपने विज्ञापन देते रहते हैं, पूरा शहर का शहर रोक देते हैं, होटल सारे बुक कर लेते हैं, सड़कें जाम कर लेते हैं और एक इवेंट्स बना बना के दिखाते हैं। होना कुछ नहीं है, क्योंकि बिहार का मतदाता गुस्से में आज वोट दे रहा है। नौजवानों में खास तौर पे उत्साह दिखा, महिलाओं में एक अलग तरह का गुस्सा दिखा, क्योंकि ये सब वो महिलाएं हैं जो अपने घर में रोज सुबह बेरोजगार बच्चों को देखती हैं और उन्हें दुख होता है। पुरुषों में, बुजुर्गों में, व्यापारियों में, सब में वो गुस्सा दिखा जो बिहार के कई पुराने लोग बता रहे थे, ऐसा गुस्सा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। तो ये गुस्से का वोट है, और गुस्से का वोट हमेशा बदलाव का वोट होता है। ये बदलाव का भारी बहुमत 121 सीटों पर आपने देखा, और अगले चरण में 11 तारीख को जो 122 सीटें बची हैं, उसमें भी यही मूड, कमोबेश इससे ज्यादा मूड खराब है लोगों का। और उम्मीद करते हैं कि 11 तारीख की शाम को फिर आपसे मुलाकात करेंगे और फिर से हम मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है। अब आपके सवाल। पवन जी, कल राहुल गांधी ने जिस तरीके से ब्राजीलियन मॉडल का फोटो दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो वोट चोरी की बात कही, आपको लगता है कि क्या उसका असर आज बिहार में पड़ा है? जिस तरीके से जो वोट चोरी की बात थी, क्या बिहार के मतदाता उससे इंपैक्ट हुए हैं? ना केवल बिहार के मतदाता, काफी हद तक हमने रिटर्निंग ऑफिसर्स भी हैरान थे कि उनसे क्या क्या करवाया जा रहा है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता अभी, क्योंकि कुछ नियम से हम बंधे हुए होते हैं, हम सब, आप भी।
लेकिन अफसरों तक को लग रहा है कि उनके हाथों लोकतंत्र का कत्ल नहीं होना चाहिए। और यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है कल और आज के बीच में। हमारे कई साथी हैं बिहार के जो राजनीति में सक्रिय हैं, पत्रकारिता में सक्रिय हैं, कुछ अधिकारी हैं, बहुत परेशान हैं वो अधिकारी। वो नहीं चाहते कि आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां उनको जिम्मेदार ठहराएं लोकतंत्र के इस कत्ल का। जो कल राहुल गांधी जी ने प्रेस वार्ता की, आंखें खोल देने वाली प्रेस वार्ता थी। 25 लाख फर्जी वोट और 22,000 से कांग्रेस पार्टी हारती है हरियाणा में। ब्राजीलियन मॉडल एक बहुत बड़ा उदाहरण था। आप सब वोट देते हैं, कई बार दे चुके होंगे, आप तो नौजवान हैं, एक आध बार ही दिया होगा। लेकिन ब्राजीलियन मॉडल वाला जो उदाहरण है, जब आप वोट देने जाते हैं तो आपका जो स्लिप होती है वो देखा जाता है, लिस्ट में आपकी फोटो और फिर आपका चेहरा से उसकी टैली किया जाता है, तुलना की जाती है, उसके बाद आपको वोट देने की अनुमति होती है। ये जब सामने आपके ब्राजीलियन मॉडल की फोटो है तो आपने वोट देने की अनुमति कैसे दी? बहुत गंभीर सवाल ये उठ रहे हैं। आज दिन भर हम देख रहे थे कुछ, मैं उनको भूतपूर्व पत्रकार कहूंगा, आजकल वो एंकर हैं, तो जो भूतपूर्व पत्रकार, उनको अगर पत्रकार कहूं तो आप सबका अपमान है, इसलिए उन्हें पत्रकार नहीं कहूंगा। तो जो भूतपूर्व पत्रकार हैं वो लोग बड़ी कोशिश कर रहे थे, और हैरानी की बात है कि वो डिफेंड कर रहे हैं। हम चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं, पहले बीजेपी उनको डिफेंड करने आती है, जवाब देने आती है। अब भूतपूर्व पत्रकार यानी कि आज के एंकर कुछ वो डिफेंड करने आते हैं, कह रहे साहब ब्राजीलियन मॉडल इतनी दूर से आई और इतने जगह पर जाकर वोट दे गई। महामूर्खों, इतना तो समझो कि वो खुद नहीं आई थी, उसका चेहरा, उसकी फोटो इस्तेमाल हुई थी। अब मुझे बोलने में बड़ा अटपटा लगता है, महामूर्ख, हमारे सब साथी हैं ये लोग, ये जो एंकर ट्वीट कर रहे हैं। आप भी जानती हैं किसके लिए बोल रहा हूं, आप सब जानते हैं किसके लिए बोल रहा हूं कि ब्राजीलियन मॉडल इतना दूर से कैसे आई। अरे भाई, आईटी सेल ने आपको कुछ बना के भेज दिया, आप यूं ही पढ़ लेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। इतनी मूर्खता आज का पत्रकार तो नहीं कर सकता, ये भूतपूर्व पत्रकार कर दे, कर सकते हैं। दूसरा सवाल, आपने कहा कि एसआईआर जो है वो बिहार में घोषणा था, उससे कोई चुनाव व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, हालांकि एसआईआर अब बाकी राज्यों में भी होगा। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना तय है, तो फिर किस बात का डर है गठबंधन को चुनाव आयोग? हमें कोई डर नहीं, क्योंकि लोग इतनी भारी संख्या में हमें वोट दे रहे हैं कि इनकी सारी साजिशें आज नाकामयाब हो गई। एसआईआर क्यों ढकोसला है? राकेश सिन्हा से फोन लगाइए, नंबर है आपके पास, मैं दे देता हूं आपको। राकेश सिन्हा से फोन करके पूछिए, हमारे दोस्त हैं, भले आरएसएस में हैं, पूछिए कि आपने फरवरी में द्वारका यानी कि दिल्ली में वोट दिया और अभी नवंबर में आकर बेगूसराय में वोट दे रहे हैं, और दोनों बार यूं यूं उंगली दिखा रहे हैं और दोनों चीजें ट्वीट कर रहे हैं, डर भी नहीं है। अब डर किस बात का भाई? जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? भाई देखिए, प्रशासन तो उन्हीं का है, तो हम तो बार बार कह ही रहे हैं कि साहब आपका ये गुंडा राज चल रहा है, अब इसको खत्म करना है। आज उस गुंडा राज के शिकार आप खुद हो गए, क्योंकि लोगों का भी गुस्सा है। हम हिंसक प्रतिरोध या विरोध के खिलाफ है, क्योंकि हम ऐसी पार्टी हैं जो बिना हिंसा के विरोध करके अंग्रेजों को भगा दिया था, तो हिंसा के खिलाफ हैं, लेकिन विरोध तो है। जब आप विरोध के सारे दरवाजे बंद कर देंगे तो जाहिर सी बात है सड़क पर गुस्सा दिखेगा आपको, जो आज इन सबको दिखा। सर 2020 में मैंने आपसे सवाल किया था कि जो चुनाव हो रहे थे उसमें महागठबंधन अच्छी पोजीशन में था और सरकार बनाने वाला था। मैंने ये पूछा था कि ये जो ईवीएम को हैक करते हैं उससे कैसे निपटेंगे आप? वही सवाल फिर आज मैं मुझे याद आ गया, आपने 2020 में पूछा था, आप अभी भी वैसे के वैसे, मेरे बाल सफेद हो गए। ईवीएम पे कई चर्चाएं हो रही हैं, होती रहती हैं और होनी भी चाहिए। बड़ी स्वस्थ परंपरा है ये कि चर्चा होनी चाहिए, कोई भी पूर्ण विराम नहीं लगता किसी भी थ्योरी पर। कोई नया जानकारी अगर आपके पास है ईवीएम्स के विषय में तो हमसे भी साझा कीजिए। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, हमारे नेता राहुल गांधी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव पारदर्शी हो, वोटर्स लिस्ट पारदर्शी हो, चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी हो, चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, चुनाव आयुक्त स्वयं किसी की साइड न ले, राजनीति न करे, जैसा कि ये क्या नाम है, ज्ञानेश गुप्ता करते हैं। दोनों वही पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि
है 100 सीट एनडीओ को आ रही है और वहीं पे लालू प्रसाद की जितनी फैमिली जो लड़ रहे हैं, वो तेज प्रताप हो, तेजस्वी हो, वो सब हार रहे हैं, उस पर क्या बयान? पता नहीं, इनको रिजल्ट पहले ही मिल गया होगा, लेकिन इस बार इनको जो भी मिलेगा, जैसे कि हरियाणा में हुआ, वो नहीं होने देंगे। इस बार वोटर जिस गुस्से से, जिस भारी संख्या से निकला है, इनकी ये तमाम षड्यंत्र, तमाम साजिशें बिल्कुल इस बार फ्लॉप शो हो जाएंगी, नाकामयाब रहेंगी। आप लोग का आकलन क्या है? जैसे वो कह रहे हैं कि 121 में 100 तो हम जीत रहे हैं। हमारा आकलन है, बिहार ने बदलाव के लिए वोट दिया और भारी गुस्से में वोट दिया, और गुस्से का वोट, जैसा कि मैंने कहा आपको, बदलाव का वोट होता है। हो जाने दीजिए अगले चरण का भी, इसे 121 की शाम तक, रात तक हमारे पास भी हमारे उम्मीदवार अभी थोड़े फ्री हो जाएं। हम हवाबाजी जैसे ये पतंग चलाते हैं वैसे हम काम नहीं करते, सम्राट चौधरी या जो भी उनका नाम है। लेकिन हम इतना बता दें कि 4 बजे के लगभग हमारे वॉर रूम ने तमाम कैंडिडेट से जरूर बात की थी। बता सकते हैं इनके, साझा कर सकते हैं? सबसे बात हुई थी, आंकड़े भी लेने की कोशिश की सबसे। कोई ऐसी आवाज हमारे वॉर रूम ने नहीं सुनी जो मायूस हो। अब इससे ज्यादा और क्या बोलें, सब खुश थे, सब प्रसन्न थे। सर, एसआईआर का मुद्दा आप लोगों ने इतना ज्यादा उठाया, वोट चोरी की बातें की, जनता को आपने ये बताया कि वोट का महत्व क्या होता है। बावजूद इसके तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने इसकी जिम्मेदारी ली थी कि जो लोग वंचित हैं, जिनका नाम कट गया है, उनके नाम हम जुड़वाने के काम कर रहे हैं। लेकिन सुबह से जब हम बूथों पे मौजूद थे, कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम आज भी कटे हुए हैं और वो शिकायत कर रहे थे कि हम जाए तो जाए किसके पास। ऐसे लोगों के लिए आप क्या? नहीं, ये है, बात सही है आपकी। ऐसे लोगों के लिए रास्ता यही है जो आज बिहार ने दिखाया। बिहार ने ये समझते हुए, ये स्थिति को भांपते हुए, आज ऐसे लोग भी वोट देने निकले जो हमें बता रहे थे कि पिछले 3 इलेक्शन में उन्होंने वोट नहीं दिया। ये एक बहुत पॉजिटिव बात है, सकारात्मक बात है कि लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव जी ने जो बीड़ा हाथ में उठाया है कि लोकतंत्र न हारे, उसको कामयाबी दिलाने के लिए आज लोग भारी संख्या में इसीलिए निकले। और जब हम सरकार में आएंगे, ज्ञानेश जी सुन रहे होंगे, नहीं सुन रहे हो तो आप सुना दीजिएगा। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, ये ध्यान रखिएगा, हम आपको देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। सर, पिछली बार काउंटिंग के समय जिस तरह से 5 बजे के बाद काउंटिंग रोक दिया जाता है, फिर चालू होता है और जो जीतते हुए प्रत्याशी हार जाते हैं और हारे हुए प्रत्याशी जीत जाते हैं। करके दिखाएं, इस बार क्या करेंगे आप लोग? करके दिखाएं, इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। देख लें, हम भी देखेंगे, करके दिखाएं। धन्यवाद।